हेलो फ्रेंड्स। ये हमारी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की जो यूनिट है उसी का एक और टॉपिक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे, इसके पीवाईक्यूज। ये वीडियो इस फॉर्मेट में रहेगी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एग्जैक्टली जो पॉइंट्स, जो डायग्राम, जो एग्जाम्पल हम इस वीडियो में देने वाले हैं, वैसा का वैसा आपको एग्जाम में उतार देना है और आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग यूनिट का इससे पहले भी हम एक दो लेक्चर बना चुके हैं। आप हमारी एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं अगर अभी आपने वो नहीं देखा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पेपर 2 को ऑलमोस्ट 50% कंस्टिट्यूट करता है। और इस यूनिट में अगर हम देखें तो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो 80% ऑफ द टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस उन्हीं टॉपिक में से एक है जो बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में से आए हैं। तो क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आया था आईएएस 2017 में। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड गिव रीजंस देयरऑफ। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है, या कैसे इस फिनोमिना के बारे में हमें पता चला। तो मिराबिलिस जेल्पर नाम का एक प्लांट था जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। उसमें क्या हुआ, जो भी हमारे प्रोजेनीज थे उनका जो लीफ कलर था वो एग्जैक्टली सिमिलर था उनके जो फीमेल पेरेंट था। ठीक है, उनका जो फीमेल पेरेंट था एग्जैक्टली वही लीफ कलर था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीफ कलर ऑफ मेल प्लांट। सही है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में हम देखते हैं जो हमारा मेल प्लांट है उसका लीफ कलर है पेल ग्रीन, और फीमेल प्लांट है उसका जो लीफ कलर है वो है डार्क ग्रीन। तो प्रोजेनी का जो लीफ कलर आया वो आया डार्क ग्रीन। एक दूसरे सिनेरियो में क्या देखा गया कि जो हमारा मेल प्लांट था उसकी लीव्स थी डार्क ग्रीन, फीमेल प्लांट था उसकी लीव्स थी पेल ग्रीन, और जब इन्हें क्रॉस किया गया तो प्रोजेनी की लीव्स क्या आई, पेल ग्रीन। तो आप हमेशा देख रहे हैं जो भी यहाँ फीमेल साइड पर है इस साइड पे वही लीफ कलर इनहेरिट हो रहा है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल पेरेंट हमेशा जो भी फीमेल का लीफ कलर है वही इनहेरिट हो रहा है। इसे ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का नाम दिया गया। क्यों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? क्योंकि जब हमारा मेल और फीमेल पेरेंट क्रॉस करते हैं तो फीमेल पेरेंट है वो हमें एग देती है, मेल पेरेंट से स्पर्म आता है। तो जो एग होता है वही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हमें प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म का, जो हमारे जाइगोट में इनहेरिट होता है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या इंट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ये भी कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स whose determinants are not located on chromosomes। इसका क्या मतलब है? जो हमारी नॉर्मल इनहेरिटेंस होती है, जो नॉर्मल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उनके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जो डीएनए का पार्ट होते हैं, और डीएनए हमारा क्रोमोसोम का पार्ट है ना। तो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम जो दूसरी तरह की इनहेरिटेंस हो रही है उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जो ये हमारी यूनिट्स हैं यहाँ, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, उन्हें हम प्लाज्मा जीन कहते हैं, जो कि मेजरली हमारे प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स में होते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के? ब्रांच कलर इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जेल्पा, जो अभी हमने देखा। ये मिराकल्स आ गया है पर ये मिराबिलिस जेल्पा है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स, resistance is determined by cytoplasmic genes. For example, male sterile cytoplasm in males is extremely susceptible to helminthosporium leaf blight, while non-T cytoplasm is resistant to this disease। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के फिनोमिना से यहाँ पे डिटरमाइन हो रहा है। सिमिलरली मेल स्टेरिलिटी, जो गोइंग फॉरवर्ड हम वीडियोस में देखेंगे तो वहां भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक बड़ा रोल प्ले कर रही है।
तो ये अभी हमने एक एग्जांपल का डायग्राम देखा था, बट हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि रियल में फिनोमिना कैसे वर्क कर रहा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास दो पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, ये हमारा मेल पेरेंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, सिमिलरली यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे, फीमेल पेरेंट से हमें एग मिलेगा, मेल पेरेंट से हमें स्पर्म मिलेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि फीमेल पेरेंट हमें न्यूक्लियर मटेरियल एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज साइटोप्लाज्म और रिस्पेक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड कर रहा है, वेयर एज मेल पेरेंट है वहां से हमें सिर्फ न्यूक्लियस, वहां से हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस की फॉर्म में मिल रहा है। तो जब इसको हमने क्रॉस किया तो एक जाइगोट बना, जहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल था वो सिर्फ फीमेल पेरेंट से आया था, जबकि जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो दोनों फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट से आया था। और यही हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में, अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म बाय मेल एंड फीमेल गैमेट्स एज द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। फ्रेंड्स मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर आप सिर्फ ये डायग्राम ही बना के आ जाते हैं ना तो आप आधे मार्क्स वैसे ही स्कोर कर जाएंगे। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा। फिर एविडेंसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, डिफरेंस in reciprocal cross which are unidentical in case of cytoplasmic inheritance। समझ आ रहा है? अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, एक मेल है एक फीमेल है, सही है, अगली बार इस पेरेंट को हमने मेल ले लिया और इस पेरेंट को हमने फीमेल ले लिया। तो अगर मेंडेलियन, तो अगर न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करें तो ये आइडेंटिकल आना चाहिए, बट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां मैटरनल इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या एविडेंस है, मैटरनल इन्फ्लुएंस, है ना, जो अभी हमने मिराबिलिस जेल्पा के केस में देखा था। फिर इन्फेक्शन लाइक ट्रांसमिशन, जहां फिनोटाइप ट्रांसमिट हो रहा है विदाउट न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, है ना, कैरेक्टर्स बिना न्यूक्लियर ट्रांसमिशन के ट्रांसमिट हो रहे हैं। इन डिफरेंस टू न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, नॉन सेग्रीगेशन एंड नॉन मेंडेलियन सेग्रीगेशन। तो मेंडेलियन सेग्रीगेशन में क्या होता है, जैसे जैसे क्रोमोसोम हमारे सेपरेट होते हैं वैसे वैसे हमारे ट्रेट सेपरेट हो जाते हैं। बट यहाँ हमने देखा कि क्रोमोसोम सेपरेट भी हो जाए बट कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक मदर से चाइल्ड में, फिर उससे फिर चाइल्ड में, जब तक सेम जो भी हमारा मैटरनल प्लांट है वही हमारा चाइल्ड इनहेरिट करे जा रहा है, चीजें सेग्रीगेट नहीं हो रही, ठीक है ना। क्या है इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंस बहुत ध्यान से देखिएगा। cytoplasmic inheritance plays a key role in mapping of chloroplast and mitochondrial genome। सही है, तो हमें जीन मैप्स बनाने में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स है जो भी उनके। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, वो आगे हम वीडियोस में देखेंगे कितना यूजफुल है हमारे लिए। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मैनिफेस्टेशन ऑफ हेट्रोसिस इज गेनिंग इंपॉर्टेंस। तो हेट्रोसिस क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट है दूसरा पेरेंट है, इसको हमने क्रॉस किया तो हमारा जो प्रोजेनी आता है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के जो कैरेक्टर्स है उससे बेटर आ रहा है। तो अब हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसको यूज करके कैसे हम हेट्रोसिस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां ये यूजफुल है। म्यूटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, यहाँ से हम नए वेरिएंट्स बना ले रहे हैं। और रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन, अभी हमने देखा था, है ना, बेस में एक एग्जांपल अभी हमने जस्ट देखा था, वो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके साथ हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, हमने डायग्राम देख लिया, एग्जांपल देख लिया। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है आप एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में इसे लिखिए और मैं यकीन दिला रहा हूँ आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे, ठीक है। चलते चलते आपके लिए एक होमवर्क है, ये एक एग्जांपल है, एक्सप्लेन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सही है, 10 मार्क्स का है, 2 पेज में आप ये आंसर लिख के मुझे दीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं फ्री में उसे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उसे इवेल्युएट करके आपको फीडबैक दूंगा, जिससे आप अपने आंसर राइटिंग को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।